हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MPPSC 2026 की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के MCQs। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर है नवमंडल। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, तो आप वो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्रीन में हो नहीं पाएंगे। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? विश्वामित्र ने। इसका उल्लेख दिया है तीसरे मंडल में। तो विश्वामित्र द्वारा रचित और नदी संवाद सूक्त का उल्लेख भी किया है इसमें तीसरे मंडल में ही। और इनको विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सवा को नरिष्ठा कहा गया है? तो अथर्ववेद में सवा को नरिष्ठा कहा गया है, और इसे क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ वेद की संज्ञा भी दी गई है। इसके बाद जो अपना अयोध्या है ना, इसका उल्लेख भी इसी में मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उपनिषद में आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है? तो इसका आंसर है ईशोपनिषद। इसमें है ना, आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है, और ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है, ये आप याद रखना। इसके बाद है, गीता में वर्णित है ना, जो निष्क्रम कर्म का उल्लेख भी इसी में प्राप्त होता है। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा निष्क्रम कर्म क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिथि देव भवो वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर है तैत्तिरीय उपनिषद। जो कि यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे नवीन उपनिषद है मैत्रायण। इसी उपनिषद में स्त्री की तुलना जुआ और शराब से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुरी बिहार की स्थापना किस शासक द्वारा कराई गई है? तो उदयपुरी बिहार की स्थापना की गई है गोपाल द्वारा। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ये है, इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। और ऋग्वेद की बात पता है, ज्ञान प्राप्त करने हेतु शतपथ ब्राह्मण को ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। पता है, इसी कारण इसको लघु वेद की संज्ञा भी दी गई है। क्या कहते हैं इसको? लघु वेद की संज्ञा दी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1863 में। और तक्षशिला का उल्लेख कालिदास के रघुवंश में इसका उल्लेख मिलता है। और इसके बाद जो अपनी जातक कथा है और अष्टाध्यायी, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वेदद्वीप। वेदद्वीप के क्षेत्र आता है अपना शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले, जो आपकी बिहार में पड़ता है। बराहमिहिर की जन्मस्थली क्या है? तो बराहमिहिर की जन्मस्थली है उज्जैन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सती प्रथा का उल्लेख किस स्मृति में किया गया है? तो इसका आंसर है विष्णु स्मृति में किया गया है। और विष्णु स्मृति का उल्लेख
और इसकी रचना गुप्त काल में गद्य और पद्य शैली में की गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर है छंदोग्य उपनिषद 4th, और ये है ना सबसे प्राचीन उपनिषद है। पहली बात, हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल से संबंधित कौन से ऋषि हैं? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से संबंधित हैं ऋषि, ऑप्शन कहा गया ऐसा, ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ, ये वरुण देवता को समर्पित है और इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि ठीक है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका। ठीक है, और तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है अपना ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी संवाद की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र द्वारा की गई है। इसमें 2 नदियों का उल्लेख मिलता है, एक तो बिपाशा और एक है शतद्री। और ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काव्य की दृष्टि में किस वेद को श्रेष्ठ माना गया है? तो काव्य की दृष्टि में है ना, ये अपना इसका आंसर है अथर्ववेद को श्रेष्ठ माना गया है। अथर्ववेद का संबंध इसका अथर्वा का संबंध होने के कारण इसको अथर्ववेद कहा गया है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ब्राह्मण ग्रंथ में जल जोरू जमीन को संघर्ष का प्रमुख कारण बताया गया है? तो इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण।